महामहिम राष्ट्रपति का जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला जीवन बन गया, जिसे बतलाया विभिन्न स्थानों से आए विभिन्न आयु वर्गों के लोगों ने। माई सेल्फ वंशिता, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हमें जो है अगर किसी गोल तक पहुंचना है तो हमें किसी की इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे को जिसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, जो रिसेंट में ही अभी प्रेसिडेंट बनी है। उनकी जो वो इतनी अचीव उन्होंने कर पाया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका विपरीत स्थिति में भी वो स्थिर रही हैं और उन्होंने उनके योग बल से, उनकी पंक्चुअलिटी ने ही उन्हें इतना ऊंचा एक उनका जो गोल वो था वो कंप्लीट कर पाई हैं। अंबेडकर ने भी अपने जीवन में दलित वर्ग से थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत तकलीफ और वो सारी चीज़ें देखकर जीवन में आगे बढ़े। उसी तरह इनसे भी हमें प्रेरणा पड़ती है कि लेडीज़ चाहे तो आगे बढ़ सकती है। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी वर्तमान में जल्द ही हमारे राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण की है। उनका इस पद तक पहुंचने के पीछे जो मुझे एक उनका जो गुण, उनकी क्वालिटीज नज़र आई वो थी उनकी दृढ़ शक्ति, जो दृढ़ इच्छा होती है और उनका हर परिस्थिति में शांत रहना। हमें लगता है कि हमें भी उनसे यही शिक्षा लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। राजयोग से लोगों में क्या परिवर्तन होता है, हमने सवाल किया कुछ राजयोग अभ्यासियों से। मैं पिछले 1 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मुझे दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, लेकिन जब वो फिर दोस्ती टूटती थी तो मुझे बड़ा ही अकेलापन महसूस होता था। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से मुझे ये लगा कि अब मैं भरपूर हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है और अब काफ़ी डिटैच्ड फील करती हूँ। इस एपिसोड के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राजयोग के प्रयोगों और लाभों को जनमानस में अधिकाधिक पहचान प्राप्त हो रही है और राजयोग से शक्ति के संचार को सभी देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना न भूलें एक ऑफ पीस न्यूज पर। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।